ट्रेडिंग में पैसा सबसे ज़्यादा तब बनता है जब एक बिग प्लेयर दूसरे बिग प्लेयर का एसएल हिट करता है। और मार्केट के अनुसार हमें ट्रेड करना आना चाहिए कि मार्केट में अभी क्या पैटर्न बन रहा है, मार्केट आगे क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें मार्केट ही बता रहा होता है। बस हमें मतलब थोड़ा सा क्लियर माइंड से देखना होता है। लेट्स से अचानक आप देखोगे कि मार्केट में बहुत ठीक ठाक बाइंग दिख रही है, पूरा लग रहा है कि मार्केट ग्रीन है, अचानक से फॉल आ जाएगा। लेकिन वो अचानक नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ न कुछ बदलाव होते हैं जो हम ऑन टाइम पे नोटिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम उस एंट्री को मिस करते हैं। सिमिलर चीज़ सेलिंग में भी होता है, और ये सबसे फास्ट तब होता है जब सबका व्यू अलग हो और आप थोड़ा सा अलग सोचें, और उसमें से भी इसलिए तो कहते हैं कि ट्रेडिंग में 95% इज़ मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी 95% क्यों कहते हैं? टेक्निकल्स नहीं है क्या? है। तो मार्केट साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या करती है? भीड़ को एक डायरेक्शन में बुला लेती है, ठीक है, और आपका माइंडसेट बना देगी कि कुछ अलग है। और जो बीच में प्राइस में चेंजेस होगा ना, आप ना उस माइंडसेट से फिर मार्केट को देखने लगते हो। वो जो चेंजेस होता है उसको आप नोटिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से या तो आप लॉसेस फेस करते हो या तो उस चीज़ को मिस कर देते हो। सो ट्रेडिंग में इसीलिए कहते हैं जो दिमाग में चल रहा है उसे ट्रेड मत करो, जो दिख रहा है उसे ट्रेड करो। तो चलिए इसको समझने का ट्राई करते हैं। देखो, मार्केट में मूव कब आता है? जब मूव आता है, एक रिजेक्शन होता है, देन अगेन एक बीओएस बनता है। अब जिस तरीके से यहाँ जैसे एक बीओएस बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वन इज ऑल्सो ए बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। अब जितना बीओएस ये आगे बनता जाएगा उतना मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता जाएगा। सिंपल है। तो मतलब बीओएस अगर बनना बंद हुआ तो ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, पॉसिबल है, क्योंकि बीओएस बिना बनाए ऊपर जाएगा नहीं। और डाउन की अगर बात करें तो अगर यहाँ से डाउन भी आना है तो इसको चौक बनाना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन डाउन साइड का मूव होता है, ठीक है। सो बीओएस और चौक, इन दोनों को अटैच करके ट्रेड बनता है क्या? बनता है। तो देखा जाए तो आज की स्ट्रैटेजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम बीओएस और चौक का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक का माइंडसेट कहाँ है उसको अटैच करेंगे, यानी मार्केट साइकोलॉजी को अटैच करेंगे उसके साथ कैंडल्स में, ठीक है, और प्राइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको अटैच करके हम एक परफेक्ट एंट्री कैसे बनाते हैं और उसके अनुसार हम एक टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, चाहे ये अपसाइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। बहुत सारे कन्फर्मेशन, मतलब ये सारे को अटैच करके जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है हमारे सही होने के, ठीक है, क्योंकि एज यू नो मार्केट में सब कुछ प्रोबेबिलिटी ही तो होती है। सो इस प्राइस में अगर देखोगे, ये दो कैंडल्स देख के क्या लगता है? किसी ने अच्छा खासा पैसा लगाया, बढ़िया है, लगाया। और अगर हम ट्रेड में हैं तो इन दोनों को देखते ही सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? बाइंग साइड में लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ठीक है, अब ट्रेंड जा सकता है, बट आप अगर मान लिया इधर कहीं एंट्री भी करते हो तो अपसाइड में एक आपको चीज़ जो आपको या तो उस एंट्री से एग्जिट करने के लिए कह रही है या रुकने के लिए कह रही है, वो क्या कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी बीओएस बनता हुआ आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो कोई बीओएस बनता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं हुआ इस जगह का, इस जगह का ब्रेकआउट हुआ, इस जगह का ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। सो बीओएस नहीं बना, फर्स्ट सिग्नल है कि ठीक है, ग्रीन तो दिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और है जो शायद अलग हो सकता है, बिकॉज इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल के बाद बीओएस ना बने वो थोड़ा सा अलग शो करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ देखोगे 925, लेट से अगर इस बीच में किसी ने एंट्री भी की कोई बात नहीं, 925 से लेके यहाँ तक देखा जाए तो 1130, यानी 2 घंटे से मार्केट इस रेंज में है, इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहा। ऐसा क्या है? जबकि ये कैंडल्स ऐसा साइन देती है कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हुई है, तो उसके बाद तो इसको मोमेंटम करना चाहिए था, वो कर नहीं रहा।
सो बीओएस ना बना के इस एरिया को मार्केट एक रेजिस्टेंस बना रहा है। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट ने, अभी तक तो ये रेजिस्टेंस में था, यहाँ पे एक लोअर हाई पैटर्न बना दिया। ओके, अब उसके बाद क्या है, सबका व्यू अगर मैं यहाँ तक अभी भी देखूँ इस चार्ट में, सबका व्यू किधर है भाई? सबका व्यू कॉल साइड में है। कोई यहाँ सेलिंग में जल्दी सोचेगा नहीं, ठीक है। अब भीड़ भी उस तरफ है। उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ करेंगे तो फिबोनाची भी एक सिग्नल देता है आपको, बट अभी भी एंट्री सही नहीं बनी है। एंट्री कैसे लेंगे उसकी बात करेंगे। एंट्री सही नहीं बनी, अभी भी देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिब रिट्रेसमेंट बता रहा है कि 0.5 से ये रिजेक्ट हो रहा है, ये भी नेगेटिव साइन है। सो देखा जाए तो बहुत सारे हमें सिग्नल दिख रहे हैं जो ये छोड़ के कि लोग किस तरफ हैं, उसके अलावा हमें चेंजेस दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, चौक बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो बीओएस नहीं बना लेकिन चौक बन रहा है भाई, ठीक है। सो बीओएस कह रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा, बन नहीं रहा। चौक बन रहा है तो वो कह रहा है कि चांसेस है कि नीचे जाएगा, क्योंकि चौक बन चुका है। ओके, हमें एक ट्रेड ही चाहिए। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें एक चौक बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं 5 मिनट बता रही हूँ, 5 मिनट में ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैं इसी में बता रही हूँ। चलो, अब यहाँ पे देखोगे तो एक रीटेस्ट भी आपको स्लाइटली आपको दिख रहा है। ओके, सो देखा जाए तो मल्टीपल चीज़ें इस जोन में होती हुई दिख रही है। लोअर हाई बन रहा है, चौक का ब्रेकडाउन हो गया, रीटेस्ट हो गया, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें, फिब का रिजेक्शन भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो मतलब हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन आ चुका है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है एग्जैक्टली, देखो ये जो रेड था चौक बनने के बाद, इस रेड के ब्रेकडाउन पे भी हम कभी कभी एंट्री लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। लेकिन इस रेड का ब्रेकडाउन भी नहीं किया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यानी इस रेड में एंट्री करवा के कुछ लोगों का एसएल भी लिया है, तो वो भी एक हो गया। सो अभी उसके बाद ये जो रेड बनी है ना, बस हम इसके ब्रेकडाउन पे ही एंट्री ले सकते हैं, देन वी कैन टेक दिस टारगेट। सो हमें इसके लिए सिंपली क्या करना है, हमें एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है जिसमें हमें यहाँ पे हम अपना एसएल रख सकते हैं एंड दिस वन इज आवर टारगेट, ठीक है। सो इसमें देखोगे तो 27-25 पॉइंट का लगभग आपको एक एसएल दिखेगा और उसके अगेंस्ट में 77 पॉइंट का एक टारगेट दिखेगा। हमें बस ये जो ग्रीन है इसका बेस, यानी इसका बस एसएल चाहिए। फ्लो में निकल रहा है, आप कहीं भी निकल सकते हो, बट अगर यहाँ पे रुक रहा है तो इट्स अ बेस्ट टारगेट, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता है, अच्छी खासी स्कैल्पिंग यहाँ पे बनती है। और फास्टली क्यों आया, क्योंकि एक बिग प्लेयर यहाँ एंट्री हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसने नहीं ट्राई किया, ठीक है, और उसके बाद बस लोगों को बुलाया और एग्जिट किया, और दूसरे ने क्या किया, फास्टली उसका एसएल जाके ले लिया, जाने नहीं दिया ऊपर, ठीक है। इस बीच में हमें बस ये समझना होता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, प्राइस में क्या क्या चेंजेस, और इस एरिया में बहुत सारे मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलते हैं, देन वी कैन टेक दिस ट्रेड। सो मार्केट में देखा जाए तो अगर आप मल्टीपल कन्फर्मेशन लेके चलेंगे तो उस ट्रेड में गलत होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।